हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इसके साथ ही हम सीखेंगे कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो परिमेय संख्या बराबर होता है p बटा q, जहाँ p कामा q जो है पूर्णांक है, यानी पूर्ण अंक है, पूर्ण अंक। और तथा q बराबर नहीं है किसके, जीरो के। तो q जो है जीरो के बराबर नहीं है, यानी q बराबर हम जीरो नहीं रख सकते हैं। तो इसके बराबर यानी q के बराबर हम जीरो नहीं रख सकते हैं। तो बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए उसको भी हम सीख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया है p कामा q पूर्णांक है। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि पूर्णांक संख्या क्या होती है तो इसको समझ लेते हैं। पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये प्लस में बढ़ता हुआ चला जाएगा। पहले प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। इसके बाद जीरो के इधर जो जितनी भी ऋणात्मक संख्या आएंगी, यानी माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, डैश डैश करके आगे भी। तो ये सभी जो है पूर्णांक संख्या होती है हमारी, पूर्ण अंक, यानी जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा पूर्णांक किसे कहते हैं। तो ये होते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो यहाँ पर दिया गया है कि p कामा q पूर्णांक है ना, तथा q बराबर नहीं है जीरो के। तो चलिए हम इसको उदाहरण के सहायता से समझ लेते हैं। तो जैसे परिमेय संख्याएं क्या होंगी, तो जैसे हम 1/2, 1/2, p की जगह हमने रख लिया 1 और q की जगह 2। और ऐसे 2/3, यानी p बराबर हमने रख लिया 2 और q बराबर 3। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, 4/5। लेकिन 1/0 नहीं हो सकता है, 1/0 नहीं हो सकता है परिमेय संख्या। क्यों नहीं हो सकता है, देखिए इसमें दिया है q बराबर नहीं हो सकता है जीरो के। तो q बराबर हम जीरो नहीं रख सकते हैं। तो जब q बराबर जीरो रखेंगे तो यहाँ अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। तो q बराबर कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी 1/0 कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो हम 0/1 ले सकते हैं, है ना, 0/1 ले सकते हैं, ये परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो चलिए अब हम सीखेंगे अपरिमेय संख्याएं। तो चलिए अब हम सीखते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, तो वे सभी संख्याएं या ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता या नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। तो √3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। और √5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। √3 + 2 ये भी अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √5/2 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं ऐसे ही लिख सकते हैं, √3, √5। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं और पूर्णांक संख्या क्या होती हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।